फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनजी ट्यूब के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, नेजो मतलब होता है नोज, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक। पेशेंट के नोज के थ्रू हम एक स्टमक में एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। इस पोर्ट को हम कहते हैं डिस्टल पोर्ट या फिर ड्रेनेज पोर्ट विद लॉक। यहाँ से हम पेशेंट को फीड प्रोवाइड करते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये होती है एक रेडियो पैक लाइन। जब भी हम इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो इसकी प्लेसमेंट हमें पता चलती है। यहाँ पे कुछ लेंथ मार्किंग होती है, जिससे हमें ये पता चलता है पेशेंट को इसको कितना डीप इंसर्ट करना है। ठीक है, और जो डिस्टल ओपनिंग होती है, इसे हम पेशेंट के लुब्रिकेंट जेली की मदद से पेशेंट के नोज में हम इसे इंसर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किन किन पेशेंट को हमें राइस ट्यूब डालने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जिसे हमें फीड देनी है, मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, या पेशेंट की कोई रिसेंट सर्जरी हुई जिससे वो खुद से खाना नहीं खा सकते। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए ही हम इसे देते हैं। हमें पेशेंट के स्टमक से कोई चीज निकालनी है तो उसके लिए भी हम एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि किसी पेशेंट ने पॉइजन का इंजेक्शन कर लिया है या फिर उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी मेजरिंग हम कैसे करते हैं। तो हमारी जो नेजल बोन होती है, यहाँ से इसको रखते हैं ईयर लोब तक और जीफी स्टर्नम तक इसको मेजर करते हैं। इतना हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अडल्ट के लिए कौन से नंबर की राइस ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।